प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 अक्टूबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वचन संख्याएं 12 से 14 तक। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। नगर पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े जहां वे ठहरे हुए थे। वे थे पेतरुस तथा योहन, याकूब तथा अंद्रियास, फिलिप तथा थोमस, बर्थोलोमी तथा मती, अल्फाई का पुत्र याकूब तथा सिमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र युदास। ये सब एक हृदय होकर नारियों यीशु की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 24 से 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नसरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यगाम अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। ये महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो भांज कहलाती थी 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कदन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत
उसके पास से चला गया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया माला की धन्य कुमारी मरियम का पर्व मनाती है। रोसरी माला से हम लोग सब परिचित है। हर दिन रोसरी माला बिंदी करने वाले विश्वासियों की संख्या बहुत है। रोसरी का अर्थ है, लैटिन भाषा से आई है ये शब्द रोसरी। रोसा लैटिन भाषा में गुलाब का फूल होता है। रोसा अर्थ और रोसारियम माने गुलाब के फूलों से बना मुकुट। माँ मरियम के लिए समर्पित एक मुकुट है ये माला बिंदी। इसमें माता मरियम से जुड़े घटनाओं के बारे में, यीशु से जुड़े घटनाओं के बारे में मनन चिंतन करते हुए भक्त माँ मरियम को प्रेम का ये मुकुट प्रदान करते हैं। माँ मरियम और प्रभु यीशु से जुड़े हैं। पुराने ज़माने में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थी। जनता अधिकांश अशिक्षित थे। आज भी हमारे देश में जो शिक्षित लोग हैं, जिसे हम कहते हैं लिटरेट लोग, की संख्या आज भी कम है। और कुछ वर्ष के पहले इससे संख्या और भी कम थी। हम विश्वास करते आगे हमारे सब लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, लिटरेट हो जाएंगे। पहले पुराने ज़माने में हजारों वर्ष पहले विश्वासियों की संख्या में भी अधिकांश लोग अशिक्षित थे। उनको प्रार्थना करना सिखाना इतना आसान नहीं था। पुरोहितों के लिए, धर्मवेलों के लिए, हमारे लिए 5 बार प्रार्थना करने की प्रथा है, सब विधान है इसका। 5 बार प्रार्थना करने की उसकी हम ब्रीबरी करते हैं। और मठों में और मोनेस्ट्रियों में ये प्रार्थना होती है। पर साधारण जनता के लिए प्रार्थना की सुविधा, इसलिए उनको छोटे छोटे प्रार्थना सिखाए जाते थे और मंदिर के रूप में लोग इसको दोहराते थे मनन चिंतन करने के लिए। माला बिंदी इस प्रकार की एक कार्यक्रम है। यीशु के जीवन और माता मरियम से जुड़े घटनाओं को लोगों के सामने रखते हुए उस पर मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करना, ये हमारे पिता प्रभु यीशु ने हमें सिखाया प्रार्थना है। परंतु ये प्रणाम मरिया का प्रार्थना, उसका पहला हिस्सा लूकस के सुसमाचार में लिया है। स्वर्गदूत ने माँ मरियम से कहा, प्रणाम ईश्वर की कृपा पात्री। विश्वासी ने उसको प्रणाम मरिया उसको साथ ज्वाइन कर दिया था। तो ये बातों को जोड़कर, धन्य तेरा गर्भ का फल, तुम पवित्र हो, पवित्र मरिया प्रभु की माँ इत्यादि एलिजाबेथ ने कहा था माँ मरियम के बारे में। तो ये दोनों को जोड़कर प्रणाम मरिया का आदि हिस्सा बन गया। दूसरा हिस्सा में हमारे लिए प्रार्थना करना, ये भक्तजन माँ मरियम को अपनी माँ समझकर उनसे विनती करते हैं। बच्चे अपनी आवश्यकता के लिए माँ के पास जाते हैं। पवित्र कलीसिया माँ मरियम को कलीसिया की माँ मानते हैं। पुराने ज़माने में कलीसिया ने माँ मरियम को ये स्थान दिया था कि माँ मरियम को हम लोग कहते हैं वो थियोटोकोस, प्रभु ईश्वर की माँ की उपाधि कलीसिया ने माँ मरियम को दिया था। कलीसिया जानती है कि यीशु ईश्वर है और एक ही व्यक्ति है यीशु, पवित्र व्यक्ति, ईश्वरीय व्यक्तित्व उनमें। वो यदि भी ईश्वर का अनादि शब्द है। वो अनादि शब्द आदि में था, जैसे जौन का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। वो अनादि शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, जिसके बारे में आज के पाठ में सुसमाचार में हमने सुना है। गब्रिएल स्वर्गदूत आकर माँ मरियम को कहते हैं कि प्रणाम ईश्वर की कृपा पात्री। माँ मरियम चुनी गई थी
ईश्वर का अनादि शब्द शरीर धारण कर एक महिला के गर्भ में जन्म लेना, ये मरियम माँ मरियम को चुना था। और उनके गर्भ से जन्म पुत्र ईश्वर है। ये बात एफेसस के महासभा में 341 में कलीसिया ने घोषणा की, माँ मरियम को ये उपाधि देकर कि माँ मरियम थियोटोकोस, प्रभु को जन्म देने वाली प्रभु की जननी, ईश्वर की जननी। यदि भी माँ मरियम साधारण इंसान है, हम जैसे इंसान, कोई देवी देवता नहीं है, इंसान, परंतु इंसान को ईश्वर ने चुना अपने पुत्र के जन्म के लिए। जैसे पौलुस लिखते कि एक महिला में एक नारी से उत्पन्न हुआ, क्योंकि ईश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर नारी से उत्पन्न होकर आना था, वो नारी है माँ मरियम। इसलिए कलीसिया उनको माँ का उपाधि देते। यीशु को इतना प्यार करने वाला कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है जितना माँ मरियम है। जैसे हमने सुना स्वर्गदूत उनके पास आकर माँ मरियम से कहते हैं कि आप पुत्रवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी। माँ मरियम ने कहा ये सब कैसे संभव है, मैं कुंवारी हूँ। तो स्वर्गदूत ने उनको कहा कि सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति है, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और आप पुत्र प्रसव करेगी। तब माँ मरियम ने कहा जी, वो जानती हैं ये खतरा की बात है। एक महिला, एक कुंवारी के लिए यहूदी समाज में गर्भवती होना, शादी के पहले गर्भवती हो जाना खतरा की बात है, उनको लोग पत्थर से मार डालेंगे। माँ मरियम ये भी जानती है इसका दुष्परिणाम जो सबको पड़ेगा जो धर्मी माना जाता है। और ऐसे व्यक्ति शादी करने के पहले अपने मंगनी कुंवारी को गर्भवती बना देता तो लोग जोसेफ को दोष लगाएंगे, वो अवमानित होगा। माँ मरियम ये सब जानती है, इसलिए कहती है कि मैं ये बात नहीं जानते। परंतु स्वर्गदूत ने जब उनको आश्वासन दिया तो कहती है देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, प्रभु जो चाहे मेरे साथ करे। हाँ, उसी समय शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास करना का निर्णय किया। माँ मरियम के गर्भ में शरीर धारण किया। जैसे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में पढ़ते हैं, माँ मरियम यीशु के जन्म मैंने मनुष्य बनने का पहले क्षण से लेकर यीशु के अंतिम क्षण क्रूस तक माँ मरियम उनके साथ दिया है। इसलिए माँ मरियम को हम माँ बोलते हैं, कलीसिया की माँ, विश्वासियों का माँ, क्योंकि आखिरी क्रूस पर यीशु ने माँ मरियम को अपने अंतिम दान के रूप में अपने शिष्य जोगन को दे दिया। जोगन से कहा ये तेरी माँ है। जोगन सारे कलीसिया का प्रतिनिधि है, सभी विश्वासियों में, सभी शिष्यों में एकमात्र जॉन ही कलवरी पर खड़े थे, इसलिए उनको दे दिया ये तेरी माँ है। केवल जॉन के लिए नहीं, सभी विश्वासियों के लिए माँ मरियम माँ बनकर आई है। इसलिए हम माँ मरियम को माँ मानते हैं। माँ मरियम का ये विशेष अधिकार रखा था कि वही यीशु को अपने पुत्र के रूप में पालन करे, यीशु के जीवन के शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रखना और इन बातों पर चिंतन मनन करते हुए माँ मरियम इन बातों को अपने दिल में संकोच रख कर रखा, मनन चिंतन करते देखी, क्योंकि ये रहस्य केवल माँ मरियम जानती है। उसने संत जोसेफ को भी बताया होगा ये रहस्य का अर्थ। तो माँ मरियम इसीलिए हमारे लिए विश्वास का पात्र है। माँ मरियम का ये विशेष अधिकार था जो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं है। यीशु पर विश्वास करने वाला सबसे पहला व्यक्ति माँ मरियम है, क्योंकि माँ मरियम जी हाँ बोलने से ही ईश्वर का अनादि शब्द शरीर धारण कर हमारे बीच निवास कर सका। यीशु पर विश्वास करने वाला सबसे उत्तम व्यक्ति माँ मरियम है। जितना उत्तम विश्वास माँ मरियम की विश्वास था, उतना विश्वास किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं है। इसलिए द फर्स्ट बिलीवर एंड द बेस्ट बिलीवर इन जीसस, माँ मरियम का ये विशेषता है। इसलिए आप माँ मरियम को अपनी माँ मानते हैं, कलीसिया की माँ मानते हैं।
हम माँ मरियम हमारे लिए आदर्श है। माँ मरियम की हम पूजा नहीं करते। कुछ लोग सोचते हैं कि कैथोलिक लोग माँ मरियम की पूजा करते हैं। कैथोलिक कलीसिया हमें सिखाते हैं कि पूजा और प्रार्थना में फर्क है। प्रार्थना हम संतों से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना हम उनकी सहायता मांगते हैं, क्योंकि हम संतों की सहभागिता में विश्वास करते हैं। द कम्युनियन ऑफ द सेंट्स हमारे विश्वास का एक हिस्सा है कि सब विश्वासी यीशु में जुड़े हैं। मरे हुए लोग, इस दुनिया में जीवित लोग, हम सब जुड़े हैं यीशु में। इसको हम कहते हैं कम्युनियन ऑफ द सेंट्स। और इस कारण हम एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं। संतों को हम सम्मान देते हैं। कलीसिया के अनुसार हम जो पूजा अर्चना इत्यादि, इसको लैट्रिया कहते हैं। लैट्रिया लैटिन भाषा में लैट्रिया मैंने पूजा अर्चना, वो केवल भगवान को देता है, केवल ईश्वर को देता है। परंतु सम्मानीय व्यक्तियों को हम आदर दे देते, सम्मान दे देते, उसको दूलिया बोलते हैं। लैटिन भाषा में दूलिया, इसका अर्थ है कि सम्मान, आदर। माँ मरियम को हम ये सम्मान आदर देते हैं। और सब मनुष्यों में सबसे अधिक आदर और सम्मान का पात्र माँ मरियम है, क्योंकि यीशु के लिए जितना माँ मरियम ने किया किसी दूसरे व्यक्ति ने कभी नहीं किया, अभी कभी नहीं कर सकेगा। क्योंकि माँ का रिश्ता अपने संतान के साथ, अपने बच्चों के साथ एक अनोखा रिश्ता है। किसी दूसरे व्यक्ति का इस तरह का रिश्ता कभी नहीं होगा। माँ मरियम का ये प्रिविलेज रहा कि वो ईश्वर का मुख का चुंबन करे। अपने पुत्र यीशु मसीह जो ईश्वर है, हम ईश्वर मानते हैं यीशु को, इसलिए माँ मरियम को हम सम्मान देते, आदर देते हैं, हमारी माँ समझते, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमको माँ के रूप में दिया है। कलीसिया इसलिए संतों की मध्यस्थता मांगते हैं, और मध्यस्थता करने में सबसे उत्तम व्यक्ति माँ होती है। हम जानते हैं हमारी सभी ज़रूरतों पर हम माँ के पास दौड़ते हैं, इसलिए माँ मरियम के पास हम जाते हैं हमारी आवश्यकताओं के लिए। जैसे संतों ने कहा कि कभी भी ये सुनने को नहीं आया कि कोई भी तेरी मदद मांगने और तेरे पास आने से असहाय छोड़ा गया है। माँ मरियम के पास जाने से हमारा 2000 वर्ष की परंपरा और ये अनुभव है कि जो कोई माँ मरियम की मध्यस्थता मांगते हैं और माँ मरियम के शरण में जाते हैं, अपनी माँ के आंचल को पकड़ते हैं, तो उनके जीवन में कृपा पर कृपा मिलती रहती है, क्योंकि वो स्वयं कृपापूर्ण थी। इसलिए हमारे लिए ईश्वर के सामने एक प्रबल, एक मध्यस्थता करने वाली व्यक्ति के रूप में हम माँ मरियम को जानते हैं। यीशु के सामने माँ मरियम की मध्यस्थता इतना मजबूत है। जैसे काना के विवाह के अवसर पर हमने देखा था, हम पढ़ते हैं यौहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 में, काना के विवाह में जब संसाधन कम हो गया, विशेष करके द्राक्षरस खत्म हो गया, तो ये परिवार वालों के लिए इज्जत की बात है, और इसलिए उनको इस समस्या से बचाने के लिए माँ मरियम ने यीशु से कहा, पुत्र उनके पास द्राक्षरस नहीं है। हम जानते हैं कि माँ मरियम के कहने पर भी यीशु ने कहा, मेरा समय अभी तक आई नहीं है माँ। फिर भी माँ मरियम के कहने से यीशु ने समय के पहले ही एक महान चमत्कार दिखाया। इसलिए हम जानते हैं माँ मरियम के कहने से यीशु हमारे लिए महान कार्य करेंगे, इसलिए विश्वास ही करते। अब माँ मरियम के प्रति भक्ति का एक अनोखा तरीका है माला बिंदी। जैसे आदिम कलीसिया से शुरू है, ये माला बिंदी के रूप में ये प्रार्थना अभी चलाई जाता है। शायद उसका शुरुआत संत डोमिनिक ने किया था। संत डोमिनिक एक बड़े सुसमाचार की घोषणा करने वाला उद्देशक रहा था, प्रीचर रहा था, और पूरे यूरोप में विशेषकर इटली में उन्होंने इतना सुसमाचार के लिए लोगों के बीच काम करने 12वीं शताब्दी में इनकी सेवा बहुत कलीसिया को, विश्वासियों को प्राप्त हुई थी, और उन्होंने इसका ज़्यादा प्रचार किया। और हम जानते हैं इसको
पूरी कलीसिया के लिए संत पियूस पांचवा ने 1571 में शुरू किया माला मरियम, क्योंकि एक ऐसा संदर्भ था। लेपांडो नामक सागर में मैंने समुद्र के किनारे एक नौसेना की जो लड़ाई वो भी तुर्की लोगों के साथ हुआ था। तुर्की लोग मुसलमान थे, उन लोग पूरे यूरोप को कब्जा करना चाहते थे। और ये लड़ाई एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी। वो लड़ाई में विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए माँ मरियम की मध्यस्थता करते हुए सब लोग प्रार्थना करते थे। संत पिता पियूस पांचवा ने माँ मरियम को समर्पित किया ये लड़ाई में जीत हासिल करना, क्योंकि इतना आसान नहीं था। अब लेपांडो के यो लड़ाई में, बैटल में विश्वासियों की जीत हुई। इसलिए उसी दिन से ये माला बिंदी सारे कलीसिया में शुरू हो गया और ये कलीसिया में प्रचलित हो गया, क्योंकि माँ मरियम की मध्यस्थता लेने के लिए माला बिंदी का प्रभाव है। ये हमारे लिए एक प्रकार की प्रार्थना का रूप है। ये नहीं है कि माला बिंदी सबसे उत्तम प्रार्थना है। आप कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं, जो आपको उत्तम लगता है कर सकते हैं, परंतु माला बिंदी परंपरा से माता मरियम के आदर में, सम्मान में समर्पित एक प्रार्थना है। और ये प्रार्थना में दम में और उसमें असर है, और साथ साथ यीशु और माँ मरियम के जीवन से जुड़े हुए, सुसमाचार से जुड़े हुए कई बातों पर हम ध्यान करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, जुड़ जाते हैं। इसलिए उसमें विशेष कृपा है। और ये इसलिए कलीसिया माता मरियम के आदर में ईस्टर को मनाती है। और संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने एक 5 और नया रहस्य उसमें जोड़ दिया जो यीशु से संबंधित है, और इस माला बिंदी को अधिक प्रोत्साहित किया है। आजकल हमें कई प्रकार की प्रार्थनाएं मिलती है, परंतु माँ मरियम की मध्यस्थता हमें किसी भी प्रार्थना के द्वारा मिलेगा। माँ मरियम से जुड़े किसी भी प्रार्थना हम करें, माँ मरियम की मध्यस्थता में मिलती रहती है। माँ मरियम हमारी माँ है, कलीसिया की माँ है, प्रभु की माँ है। आज के प्रथम पाठ में ये देखा है, विश्वासी यीशु के स्वर्गारोहण के बाद विश्वासी लोग, प्रेरित लोग और लगभग 120 लोग एक साथ जुट होकर माँ मरियम के साथ प्रार्थना में लगे थे। हम जानते हैं यीशु के शिष्य सब यीशु को पकड़ा जाने के बाद सब बिखरे गए थे। सबों को एकत्र करना, जोड़ देना, एक साथ लाना माँ मरियम की संगति से हुआ, सहयोग से हुआ, उनके सानिध्य से हुआ। सबों को एक साथ ले जाना, सारे विश्वासियों को एक साथ जाना, न केवल कैथोलिक विश्वासी। मैं ये सोचता हूँ कि एक दिन ऐसे होंगे सब विश्वासी माँ मरियम को अपनी माँ समझे, यीशु की माँ समझे, और कृपाओं की माँ समझे। हमारे लिए यीशु के सामने एक प्रबल मध्यस्थ के रूप में माँ मरियम सामने है। हम उसकी सहायता ले आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने क्रूसिया में अंतिम दान के रूप में अपनी माँ को दे दिया। जोगन से कहा ये तेरी माँ है। हे प्रभु, इस महान उपकार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। माँ मरियम की मध्यस्थता विश्वासियों के जीवन को बदल देता है। माँ मरियम कृपा से पूर्ण है, वो हमें हर प्रकार की बुराई की शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से सुरक्षा देती है। माँ मरियम के आदर में जो माला बिंदी प्रचलित है, ये एक तरीका है माँ मरियम से जुड़ जाने के एक तरीका। उसमें सबसे महत्वपूर्ण तरीका है माला बिंदी। हे प्रभु, हमारे विश्वासी भाई बहन जो कोई माला बिंदी करते हैं, उन सबों को माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा कृपा पर कृपा मिलती रहे। उनके परिवारों में जैसे नासरत के पवित्र परिवार के समान प्रेम, शांति, भाईचारा बने रहे। सारी कलीसिया को माँ मरियम से जोड़कर पूर्णता तक पहुंचा दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति
अंधेरा मिटाती वाणी 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 वाणी। पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।